Hello everyone, welcome to Jai Lakshmi Sanskar online classes. Today I am going to describe you a topic on human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम and the starting point of human digestive system is mouth. Especially it is a oral cavity, and the ending point is anus. Okay, this point is anus. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो एक्चुअली व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसे पढ़ने से पहले, इसे समझने से पहले हमें हमें आइडिया होना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है. अगर आप सभी को ये चीज़ क्लियर है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो इसे इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं. इन दोनों डेफिनेशंस में जो भी आपको इजी लगती है आप उसे लर्न कर सकते हैं, आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डाइजेशन? The process of breaking down of food into substances the body can use for energy, tissue growth and repair. तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो फूड है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, और वो सब्सटेंसेस हमारे टिश्यू ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं प्लस टिश्यू के रिपेयर में भी हेल्प करते हैं. यानी जो फूड है हम उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे हैं. आफ्टर ब्रेक डाउन उससे हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मिल रहे हैं जो कि हमारे सेल रिपेयर में, टिश्यू रिपेयर में, इनकी ग्रोथ में प्लस हमें एनर्जी प्रोवाइडेशन में हेल्प करते हैं. ये है फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. नाउ दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, विच इज the process of breaking down large insoluble molecules of food into soluble, smaller and water soluble molecules which can absorb by the body. यानी डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, जो बड़े फूड के लार्ज पार्टिकल्स है, उन्हें जो बड़े फूड के लार्ज पार्टिकल्स प्लस इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है. इनसॉल्युबल मतलब जो इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं, इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं. तो डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है और तोड़कर उन्हें सॉल्युबल, स्मॉलर, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिससे वो ईजिली हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं. मीन्स यहाँ पर हम जो फूड है, फॉर एग्जाम्पल अब हम फूड खा रहे हैं, फूड के अंदर क्या होता है, हम एक बड़ा पीस को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल पीसेस के अंदर और उसे ही आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है और वो सारे हमारी बॉडी में रोटेट होता है. ये सारा हम पढ़ेंगे आगे. इन शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं, एक जनरली आप देखिए तो हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते तो हम एक बड़ा फूड का पार्टिकल होता है उसे माउथ के अंदर रखते हैं. वो माउथ का पार्टिकल हम आगे से आगे खिसकाते हैं, उससे पहले ही आप टीथ के थ्रू उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली जब वो स्टमक तक पहुंच जाता है तब वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और वहीं पर आगे जो फर्दर प्रोसेस होता है उसके अंदर उससे जो भी सब्सटेंसेज है, न्यू जो भी स्मॉलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है उसको आगे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फाइनली हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अंदर उसे पहुंचा दिया जाता है. तो इन सिंपली अगर मैं कहूँ तो डाइजेशन क्या है, तो ये जस्ट नॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर जो फूड है उसके लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसमें प्रेजेंट जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. Now let's talk about digestive system. So here is the topic, parts of digestive system. जो हमारा digestive system होता है वो कौन कौन पार्ट से मिलकर बना होता है, किन किन से मिलकर बना होता है, उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है. These parts are mouth. माउथ के अंदर हम बात करें तो माउथ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं: teeth, salivary glands and tongue. नेक्स्ट पार्ट इज esophagus जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप. नेक्स्ट इज stomach, liver, this is liver,
pancreas, small intestine, large intestine, rectum and anus. अब मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली सारे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम शो करूं तो आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्टली जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस, जो कि ये है. अब हम बात करें द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू दिस पिक्चर. तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस इज एक्चुअली ओरल कैविटी. और ये माउथ का जो पार्ट है, जहाँ पर हम इन सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो जिस पोर्शन में हम लोग खाना रखते हैं, आप जो भी फूड खाते हैं वो माउथ में जिस पोर्शन में रखते हैं, दिस इज नोन एज ओरल कैविटी. तो ये जो पार्ट है, दिस इज ओरल कैविटी. अब इसके अंदर बात करें, ये माउथ है तो इसमें टीथ भी होगा, टंग भी होगा, प्लस सलाइवरी ग्लैंड्स भी होगी. मैंने यहाँ पर इस सलाइवरी ग्लैंड्स को शो किया है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर सलाइवरी ग्लैंड्स. अब उसके बाद आप यहाँ पर एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस पाइप को हम बोलते हैं फूड पाइप, और इसका जो दूसरा नेम है वो है ईसोफेगस. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक. दिस इज द स्टमक. ये आपको यू शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज स्टमक. उसके बाद आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज लीवर. इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जैसा कैप जैसा दिख रहा है ना, इसे हम बोलेंगे लीवर. अब आप इसके अंदर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गॉल ब्लेडर. जो गॉल ब्लेडर होता है ये लीवर के बिल्कुल अटैच्ड प्रेजेंट होता है. आगे जो भी फंक्शन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज पैनक्रियास. ओके, नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं. दिस ट्यूब्स आर नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं ये कुछ, यहाँ पर भी कुछ ये फोल्डेड ट्यूब लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा यहाँ तक. तो ये पूरा जो ट्यूब लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब्स हैं ये कनेक्टेड है यहाँ पर इस तरह के एक स्ट्रक्चर के थ्रू. ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं रेक्टम. अब ये जो रेक्टम का जो ये पॉइंट है, दिस वन, इस पॉइंट को हम कहेंगे एनस. तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं. ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट होता है हमारे माउथ से या फिर ओरल कैविटी से, और ओरल कैविटी को फॉलो करता हुआ यहाँ पर ये फूड पाइप होगा, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, देन दिस इज रेक्टम एंड दिस पॉइंट इज एनस. ये सारे पार्ट्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के. ओके, तो अब हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज माउथ. हमने यहाँ तक पढ़ लिया है अभी तक कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो द फर्स्ट पार्ट इज माउथ. और माउथ में हम जानते हैं कि माउथ के अंदर भी 3 टाइप के पार्ट्स होते हैं, दैट आर टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टंग. अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं टीथ के बारे में. तो जो टीथ होते हैं, टोटल 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स आर देयर, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. टीथ का जैसे हम सभी जानते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ. सो ये टीयरिंग में, चूइंग में और बाइटिंग के अंदर टीथ्स हेल्प करते हैं. Now the second part is salivary glands. According to name, the name is salivary. तो ये क्या करेंगे, ये सीक्रेट करेंगे सलाइवा. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में एक, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी स्वीट को देखोगे या गुलाब जामुन को देखोगे तो हम कहते हैं कि हमारे मुंह में पानी आ गया. तो एक्चुअली वो क्या होता है, दैट इज सलाइवा. तो जो सलाइवा होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती है. दिस वन, लुक हियर, दिस वन.
this one, and 2 here, this one. So these are salivary glands जो कि ओरल कैविटी के बिल्कुल पास ही प्रेजेंट होती है. इनका क्या फंक्शन होता है? तो salivary glands secrete saliva, and this saliva has an enzyme which is known as amylase. Okay, this is very important. क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम होता है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है. तो दिस इज एमाइलेज. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज? तो एमाइल ये क्या करता है, जैसे हमने खाना खाया, हमने जैसे ही हमारे ओरल कैविटी में आप फूड रखोगे तो उस फूड के अंदर ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा. तो वो ये एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में. जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था व्हाट इज डाइजेशन. तो डाइजेशन में क्या हो रहा था, जो फूड के लार्ज पार्टिकल्स थे उनको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया गया जिससे हमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल सके. तो यहाँ पर आप देखिए सबसे फर्स्ट जो न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये इसका लार्ज फॉर्म है, इसको और सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया गया बाय द एमाइलेज. और ये एमाइलेज किस में प्रेजेंट होता है? सलाइवा में. और सलाइवा को कौन सी ग्लैंड्स बनाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टंग. We all know where is tongue. It is also present in mouth. Okay. Now what is the function of tongue? तो tongue क्या करती है? इट मिक्सेज फूड विद द सलाइवा. जो भी हम खाना खाते हैं उसको ये सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है. और फाइनली ये क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म्स अ बोलस. अकॉर्डिंग टू नेम यहाँ पर आपको बॉल का साउंड आ रहा होगा. तो आपने भी फील किया होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं और उसे फाइनली जब हम एंगल करते हैं, उसे जब फाइनली हम स्वेलो करते हैं अंदर की साइड, तो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है. उस बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? बॉलस. ठीक है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? ये क्या करती है? इट मिक्सेस फूड विद द सलाइवा एंड फाइनली फॉर्म बोलस. इस बोलस को क्या करेंगे हम? देन स्वेलो करेंगे. स्वेलो करने के बाद ये बोलस कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में. और ईसोफेगस का जो अनदर नेम है दैट इज फूड पाइप. नाउ आई एम शोइंग इट इनटू द डायग्राम. लुक हियर, ये ओरल कैविटी है. यहाँ पर हमने क्या करा? खाना खाया, खाना रखा. यहाँ पर टीथ है, टंग है, प्लस सलाइवरी ग्लैंड है. तीनों ने अपना काम किया. उसके बाद यहाँ पर अब हम इसे स्वेलो करेंगे तो क्या होता है? इस जगह पर आपका बोलस फॉर्म होगा जिसको हम एंगल करके कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर में. एंड दिस पाइप इज नोन एज ईसोफेगस और फूड पाइप. क्लियर? तो यहाँ तक अभी हमने समझ लिया है. अब हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में. ओके. यस, अब जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस में आ चुका है ना. ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. ओके. नाउ अगेन लुक इनटू द डायग्राम. अब हम पढ़ रहे हैं इस पोर्शन वाला. ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर it's a muscular pipe actually, and this structure is known as esophagus. Okay, and the another name is food pipe. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो let's start. Yes, esophagus is also known as food pipe. And what is the function of esophagus? तो ये क्या शो करता है? It shows peristalsis movement. Which movement? Peristalsis movement. क्या होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट? सो एक्चुअली दीज आर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट. नॉर्मली मैं आपको बात करूँ, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कोई पाइप है, मैंने उसको इस तरह से दबाया तो क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बीच में से सिकुड़ जाएगा. ठीक है. अब मैंने उसे ऐसे रिलीव कर दिया तो पाइप भी क्या होगा? रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगा. तो ये होता है दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज रिलैक्सेशन. ठीक है. तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं वो इस फूड पाइप में होते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है? तो इधर देखिए. अब सपोज हमारा जो फूड है, जो हमारा बॉलस है, वो यहाँ पर आ गया. तो एक नॉर्मल बात है कि जो एक पानी का पाइप होता है, आप इमेजिन कीजिए एक पानी का पाइप है, नॉर्मल जो पतला वाला होता है, छोटा वाला, मैं उसकी बात कर रही हूँ. उसके अंदर सपोज कुछ फंस गया बॉल जैसा, तो क्या होगा? वो यहाँ से स्वेलो हो जाएगा. राइट. अब मैं क्या करूँगी? सपोज मैंने उस पानी के पाइप को ऊपर वाले पोर्शन से मैंने उसको इस तरह से दबाया.
तो उससे क्या होगा, ये जो बॉल है वो आगे खिसकेगी और पीछे का पार्ट क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। यही प्रोसीजर इसी के अंदर चलता है। जब फूड यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ से क्या होगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये क्या प्रोसीजर चलता है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इस प्रोसीजर से क्या होगा कि ये जो बॉलस है, ये जो हमारा फूड का बॉल है, ये कंटिन्यू क्या होगा, आगे खिसकेगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे अभी हमारा बॉल यहाँ है तो ये पीछे से क्या होगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा इस वाले पोर्शन से, तो उससे ये बॉल क्या होगी, आगे खिसकेगी, ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और फिर पीछे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा। फिर अगेन इसके जस्ट पीछे वाला ये वाला पार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से ये जो बॉलस है वो आगे खिसकेगा। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहेगा और फाइनली ये जो बॉलस है इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्टमक में। ठीक है, तो अभी हमने जो एक पूरा जो वे हमने फॉलो किया है वो था हमारा माउथ के अंदर ओरल कैविटी, उसके अंदर उसके बाद था फूड पाइप। अब कौन सा पार्ट है, स्टमक। यानी अब हमारा जो खाना है वो कहाँ आ गया है, इन द स्टमक। ओके, सो आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज, or we can say the next part is stomach. Now this food transfers into the stomach. अब इस स्टमक के अंदर सभी को पता है, स्टमक के अंदर जो फूड है उसका डाइजेशन किया जाता है ना। जो फूड डाइजेस्ट कहाँ होता है, ऑब्वियसली स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। आपको डाइजेस्टिव जूसेस, now food which is in the paste form transfers into the small intestine. Okay, so what is the function of a small intestine? The function is absorption of the nutrient. I told you earlier कि यहाँ जो food होता है, just wait, आई टोल्ड अर्लियर कि स्टमक के अंदर जो फूड है नाउ फाइनली वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ इट ट्रांसफर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ जो फूड है वो पेस्ट फॉर्म में, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये मस्कुलर ट्यूब होती है। ओके, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसके थ्रू जो फूड है वो इस तरह से आगे पास होता है। ठीक है, अब क्या इसका फंक्शन है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे क्या हैं, वाइटामिन्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ जाता है तो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और उन्हें ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ से ब्लड के थ्रू सारे होल बॉडी ऑर्गन्स कह लो, या फिर क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है तो सारे सेल्स तक, हर ऑर्गन की हर सेल्स तक ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो फाइनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज absorptions of nutrient which after absorption they are transferred to blood, and from the blood they are transferred to the whole body organs. यस, डाइजेस्टिव जूसेस आप नाम कैसे याद रखेंगे, हाउ टू रिमेंबर नेम डाइजेस्टिव जूसेस। तो आपको पता है कि स्टमक का व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टमक, इट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन से ही क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस। तो स्टमक के अंदर बहुत सारे लॉट्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है, फर्स्ट थिंग है HCl। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCl, इट्स अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये एक एसिड होता है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, और इसकी जो एसिड है तो इसकी जो pH होगी वो कम होगी। अप्रॉक्स इसकी जो pH होती है वो 2 to 3 के बीच में रन करती है। ठीक है, अब ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, तो इसका फर्स्ट फंक्शन है कि अभी क्या है, हमारे स्टमक के अंदर फूड ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उस फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ तो ये एसिड उसको किल कर देता है। ठीक है, और सेकंड फंक्शन क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस की मैंने बात करी है उसके अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आता है, स्टमक में आने से क्या होता है, स्टमक की जो वॉल है वहाँ जो सेल्स होती है वो HCl सीक्रेट करती है, और HCl क्या करता है, जो इनएक्टिव पेप्सिन होता है उसको
एक्टिवेट करके एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये एक्टिव पेप्सिन क्या काम करता है कि एक्टिव पेप्सिन जो फूड के अंदर प्रोटीन्स हैं जो इनडाइजेस्टेड फॉर्म में है उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी है फिलहाल स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस में। फर्स्ट इज HCl एंड सेकेंड इज पेप्सिन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? इट किल्स बैक्टीरिया which is present in this food which comes into the stomach, and secondly it activate the pepsin. Now what is the function of pepsin? It digests the it digests the protein which is present in the फूड। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैंने क्या बताया था कि जो फूड के जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फूड में जो प्रोटीन्स हैं, जो न्यूट्रिएंट प्रोटीन प्रेजेंट है उसका स्मॉल फॉर्म क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स। तो उनको जो जितने भी प्रोटीन्स है दे ऑल प्रोटीन्स विल बी कन्वर्ट इनटू द अमाइनो एसिड्स, उसकी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नाउ यहाँ पर जो स्टमक होता है उसमें म्यूकस, उसकी जो वॉल होती है वहाँ की जो सेल्स होती है वो म्यूकस भी सीक्रेट करती है। जो म्यूकस है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो HCl है इट इज एसिड, और ऑब्वियसली एसिड हमारे लिए तो बहुत नुकसानदायक होगा, राइट? अब मैं बात कर रही हूँ कि स्टमक में एसिड प्रेजेंट है, मतलब इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस नाउ। तो इस एसिड का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक की सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल फ्रॉम द एसिड। एसिड से कहीं हमारी स्टमक की वॉल जल ना जाए, उसे कोई खतरा ना हो, या फिर स्टमक को कोई डेंजर ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली स्टमक को कोई डेंजर होगा तो वो खतरा हमें भी है, राइट? हमें ही प्रॉब्लम होगा, और इसी का रीज़न होता है अल्सर, राइट? अल्सर क्यों हो जाता है? जब आपका अगर आप खाना नहीं खाते हैं, खाली पेट रहते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो HCl होता है ना, दिस HCl एसिड, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो स्टमक में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो बिकॉज क्योंकि ये एसिड है तो ये क्या करेगी, स्टमक की वॉल को डैमेज करने का काम करेगी, राइट? तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपका पेट खाली है तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो तो ज़्यादा हो जाएगा और म्यूकस का कम हो जाएगा। तो उस वजह से आपकी जो स्टमक की जो वॉल्स होती है वो अफेक्ट होती है और हमें अल्सर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? इट प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल फ्रॉम द एसिड। ठीक है, तो फाइनली ये चीज़ होती है। इन सब की वजह से जो स्टमक है, ये जितने भी मैंने आपको डाइजेस्टिव जूसेस बताएं, इन सब की वजह से जो हमारा फूड है उसे फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इनटू द पेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, हमने क्या एक पूरा बड़ा पीस खाया था बकल कैविटी के अंदर। यहाँ पर हमने फूड का बड़ा पीस रखा, उसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया गया, देन इट transfers into the esophagus, then from the esophagus it transfers into the stomach। ठीक है, स्टमक के अंदर कौन से जूसेस थे, डाइजेस्टिव जूसेस। खाना भी हमारा यहाँ आ चुका है, अब खाने को यहाँ पर पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड HCl। ठीक है, एंड म्यूकस ऑल्सो रिलीजेज हियर एंड इट हेल्प्स स्टमक वॉल फ्रॉम द HCl। ठीक है, तो अभी हमारा खाना फाइनली यहाँ तक आ गया है, डाइजेस्ट हो गया है और पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस इज, अब हमारा जो फूड है वो यहाँ से इस वॉल से इस ट्यूब से होता हुआ कहाँ आएगा, इन दिस पोर्शन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है नाउ, सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ये होता कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक नेम लिखा है, इट्स अ विली। ठीक है, विली। तो इसको मैं और अगर अच्छे ढंग से आपको बताऊँ तो ये मैंने एक छोटा सा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन बना के बताया है। अगर मैं इसका और माइक्रोस्कोपिक डायग्राम बनाऊँ, लुक हियर, अगर मैं इसे सपोज यहाँ से कट करती हूँ, ओके, मैंने यहाँ से कट कर लिया और इधर से भी कट कर लिया, तो मेरे पास ये पीस आ गया। अब इस पीस को अगर मैं देखती हूँ, ठीक है,
इस पीस को अगर मैं सामने से देखूंगी तो ये मुझे इस तरह से दिखेगा। अंदर आपको देखिए यहाँ पर कुछ है ना ऐसे वी शेप की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज विली। ये जो वी शेप की या फिर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं विली। अब मैंने इसका और माइक्रोस्कोपिक डायग्राम बनाया है सिर्फ इस विली वाले पोर्शन का, ये आपको इस तरह से दिखेगा लाइक दिस। ओके, तो ये क्या होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब क्या होता है, जैसे फूड यहाँ पर जो फूड है वो इस तरह से पास होगा। ओके, इस तरह से अब जैसे ये फूड है यहाँ पर इस तरह से आएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा तो अब क्या होगा, ये जो फूड है ये इस विली के थ्रू इस तरह से पास ऑन होगा लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में आपको बताऊं तो ये विली के थ्रू जो फूड है वो इस तरह से पास होगा। ठीक है, अब विली यहाँ पर क्या करती है, ये कंटिन्यू, आप इधर देखिए जैसे ये मेरी फिंगर से, ओके, ये कंटिन्यू जैसे जैसे फूड पास होता है ये इस तरह से मूव करती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये मेरी फिंगर्स क्लोज है। ओके, आई थिंक अब सही दिख रहा होगा। ये मैंने ओपन करी तो ये बीच का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो विली का मेन फंक्शन यही होता है कि जैसे फूड पास होता है, एक बार आप मेरा पूरा हैंड देखिए, जैसे फूड पास होता है तो ये इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट करती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मेरे फिंगर्स है उनके बीच का सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, ये कम हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये कम हुआ। तो विली का मेन फंक्शन यही होता है कि जैसे फूड पास होता है तो ये इस तरह से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर मैंने ये जो डार्क लाइंस बनाई है एक्चुअली ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स है, इनके ये जो ब्लड वेसल्स है जैसे जैसे फूड पास होगा इनके अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स एंटर करते जाएंगे, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस विली की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नाउ फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन अगर मैं इसकी और बात करूं तो जब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है मीन्स जस्ट एंटर हुआ है, उसी टाइम क्या होता है, लुक हियर, ये मैंने एक को रे डायग्राम बनाया है। तो जिस टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो पेस्ट फॉर्म में फूड है वो एंटर होता है, तभी जो अनदर टू ऑर्गन्स है, फर्स्ट इज लीवर एंड सेकंड इज पैनक्रियाज, ये अपने जूसेस को क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है, लीवर फॉर्म्स बाइल जूसेस। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूसेस, बाइल जूसेस ब्रेक्स फैट इनटू फैटी एसिड। ठीक है, जो लीवर है वो बाइल जूसेस सीक्रेट करता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने समझ ही लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ओके, अगर हम इसमें देखेंगे तो दिस इज लीवर। okay, this is this cap like form na, this whole form is known as liver and this ball like structure is known as gall bladder। ठीक है, अब इधर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो लीवर है इट फॉर्म्स बाइल जूसेस। ठीक है, बट दिस गॉल ब्लैडर स्टोर दिस बाइल जूसेस। ठीक है, जो लीवर है वो बाइल जूस बनाता है और उसे स्टोर कहाँ करता है, गॉल ब्लैडर में। ये एक तरह से इसका स्टोर रूम है गॉल ब्लैडर। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे हमारा फूड यहाँ आया, ठीक है, तो जैसे फूड हमारे यहाँ एंटर होता है इस पोर्शन में, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमारा पेस्ट लाइक फूड यहाँ पर आता है तो जो लीवर है वो बाइल जूस को यहाँ से सीक्रेट करके इधर सीक्रेट करता है, देन वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट ऑर्गन की, तो दिस इज पैनक्रियास, इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लमसम लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो जो पैनक्रियास होता है वो भी पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। तो जैसे ही ये पेस्ट फॉर्म में फूड एंटर करने वाला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियास ऑल्सो सीक्रेट देयर पैनक्रियाटिक जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर, इन शॉर्टली जब भी हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उस टाइम लीवर एंड पैनक्रियास दोनों ही अपने जूसेस कहाँ सीक्रेट करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ
लीवर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। यस, तो ये मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट रे डायग्राम बना रखा है। तो लीवर secretes bile juice, and what is the function of bile juice? It breaks fat into fatty acid. bile juice क्या करता है? ये फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि डाइजेशन वाला सिस्टम है सारा, राइट। तो हमेशा क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने फैट को किस में कन्वर्ट कर दिया है? फैटी एसिड में। लेकिन कौन से ऑर्गन में हो रहा है, कौन से पार्ट में हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। क्योंकि जो लीवर है उसने बाइल जूस कहाँ सीक्रेट किया है? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन इज पैनक्रियास। पैनक्रियास also secrete the pancreatic juices into the small intestine. And what is the function of pancreatic juices? Breakdown of sugar, fat and starch. Obviously इनकी जो लार्ज, अभी जो हमारा फूड है पेस्ट फॉर्म में कहाँ है? दिस पोर्शन, इन दिस पोर्शन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर क्या हो गया है? विली के थ्रू सारा का सारा जितना भी न्यूट्रिएंट था हमारे फूड के अंदर, उसे एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब जो हमारा फूड है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? उधर आप यहाँ पर देखिए, लुक हियर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग। तो फाइनली जो हमारा अब जो वेस्ट मटेरियल, अब यहाँ से हम फूड को क्या करने लग जाएंगे? वेस्ट, ठीक है। तो जितना भी न्यूट्रिएंट है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? तो फाइनली इट ट्रांसफर्स इनटू द large intestine. This portion, this whole folded tube is known as large intestine. Okay, now the food is transfers into the small intestine. जो हमारा फूड होगा वो इधर से इस तरह से होता हुआ पास होगा। ओके, और जब ये पास हो रहा होगा तो इसमें से जितना भी वाटर होगा उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंड दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। आई थिंक ये आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। तो फाइनली हम अगेन चलते हैं। तो जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफ़र हो चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो यहाँ से इस तरह से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और साथ के साथ जैसे जैसे वो मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन से, वैसे वैसे उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब फाइनली ये जो हमारा जो मटेरियल है जिसको हम वेस्ट फूड अब बोलेंगे क्योंकि अब उसमें कुछ नहीं बचा है, उसे फाइनली ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पास कर दिया जाता है। एंड दिस इज सेक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रेक्टम। ओके, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज एनस। क्लियर? अब मैं आपको जो रे डायग्राम मैंने बनाया है वो बता देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, what is the function of large intestine? Absorption of water. Now the remaining food which is in the large intestine, it is known as waste material, or we can say it is waste food, ठीक है। Now this waste food is transfers into the rectum. It is a sac like structure, ठीक है। rectum क्या था? This one is a rectum. It is a sac like structure, or we can say it is a storeroom of waste material or waste food, ठीक है। ये इसे हम वेस्ट फूड का स्टोर रूम कहते हैं। स्टोर रूम में क्या होता है, जो हमारी जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती है, वेस्ट चीज़ें होती है, उन्हीं को हम रखते हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो वेस्ट फूड होता है वो कंटिन्यू स्टोर होता रहता है। और उसके बाद जब रेक्टम फुल हो जाता है, जब ये जितना भी वेस्ट फूड है वो इसके अंदर भर जाता है और ये फुल हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये अपनी वॉल पर प्रेशर मारता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये जो इसकी ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज एनस, ठीक है। ये एग्जिट पॉइंट होता है। तो यहाँ से फाइनली एक जिसे हम स्टूल बोलते हैं, या फिर वी कैन से जिसे हम पॉटी बोलते हैं, तो ये जो वेस्ट फूड होता है इसे हम स्टूल बोलेंगे, या फिर इन सिंपली इसे हम पॉटी बोलेंगे। इसे एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं अगेन आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ।
कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, उसके बाद ये फॉलो करता है फूड पाइप को, देन स्टमक को, देन स्मॉल इंटेस्टाइन को, लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। ओके, तो जो माउथ होता है, ओरल कैविटी के अंदर हम जब फूड रखते हैं तो जैसा कि हमें पता है माउथ में टीथ होते हैं, वो क्या करेंगे, फूड को टीयरिंग, बाइटिंग और चूइंग का काम करेंगे। नेक्स्ट उसके अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर नेक्स्ट पार्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा को फूड के अंदर मिक्स करती है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल शुगर्स में या फिर सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ से ये फूड ट्रांसफ़र किया जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। ओके, और ईसोफेगस में कौन से मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड होता है उसे स्टमक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं और फाइनली उसे पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। After this, food transfers into the small intestine. The small intestine is a muscular tube-like structure, and it helps in the absorption of the nutrient. Now, this food, nextly, this food is transferred to the large intestine. In large intestine, जितना सारा वाटर होता है, all water is absorbed by the large intestine. Now this food is known as waste food. This waste food is stored into this sac-like structure, which is rectum. Okay, and the opening of the rectum is known as anus. This is the exit point of the food. So students, ये था हमारा digestive system. If any query is there, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।